डर के जरिए मनोरंजन का ये दौर मूक फिल्मों से चल रहा है। हालांकि उस वक्त लोग परिवार के साथ ऐसी फिल्में देखना पसंद नहीं करते थे। ऐसे में जिन फिल्मों को हॉरर कहा जाता था, असल में वो हॉरर तो नहीं बल्कि थ्रिलर फिल्में होती थी। 1920 में जब मूक फिल्में बनती थी तब धार्मिक फिल्में ही हॉरर फिल्मों की गिनती में आती थी, जिनमें नेगेटिव किरदारों के जरिए डर पैदा होता था। तो 1917 में रिलीज हुई दादा साहेब फाल्के की फिल्म लंका दहन और 1924 में आई काला नाग नामक फिल्म को हॉरर फिल्मों की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसे ही एक हॉरर कॉमेडी कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म भूल भुलैया 2 ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई है। काफी समय तक लोग ये फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों में पहुंच रहे थे। लगातार हफ्तों तक अनीस बज़्मी के निर्देशन में बनी ये फिल्म थिएटर्स में कब्जा जमाए हुए थी। जाहिर तौर पर पार्ट 2 को बम्पर रिस्पॉन्स मिल रहा था, लेकिन क्या फिल्म का तीसरा पार्ट आएगा? तो इस पर फिल्म के प्रोड्यूसर्स बोल ही चुके हैं कि थर्ड पार्ट पर विचार किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि बॉलीवुड में हॉरर फिल्म्स की शुरुआत कैसे हुई। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बीते कुछ सालों में काफी बदलाव आया है। नाटकीय कहानियों की अपेक्षा अब असल जिंदगी से जुड़ी कहानियों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है अब दर्शकों की पसंद भी बदलती जा रही है। छोटे बजट की बगैर नाच गाने वाली फिल्में भी सिनेमाघरों में कमाल कर रही हैं। इसी तरह से हॉरर फिल्मों का दायरा भी पिछले कुछ समय से बढ़ा है। जल्दी राजकुमार राव और जानवी कपूर हॉरर फिल्म लेकर आ रहे हैं। उससे पहले राजकुमार फिल्म स्त्री में दिखाई दिए थे। वहीं अक्षय कुमार की लक्ष्मी भी डरावनी फिल्मों की श्रेणी में आती है। विकी कौशल की भूत और अनुष्का शर्मा की परी भी इसी लिस्ट में शामिल है। हॉरर फिल्मों की बात हो और रामसे ब्रदर्स का जिक्र ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? 70 के दशक में जब कई अभिनेता अपने एक्शन से नाम कमा रहे थे, वहीं रामसे ब्रदर्स की भूतिया फिल्में दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में पीछे नहीं थी। उन्होंने 2 गज जमीन के नीचे, दरवाजा, पुराना मंदिर, तहखाना, बंद दरवाजा, वीराना और पुरानी हवेली सहित कई डरावनी फिल्में बनाई। उस दौर में लोग रामसे ब्रदर्स के नाम पर सिनेमाघरों में जाते थे। फिल्म की कहानी उन्हें सीट से बांधे रखती थी। जाहिर है एक वक्त के बाद दर्शक भी हॉरर से उबने वाले थे। ये बात रामसे ब्रदर्स को समझ आ गई थी। ऐसे में उन्होंने हॉरर फिल्मों में कामुकता को मिला दिया, जो कि आने वाले कई सालों के लिए हिट देने का फॉर्मूला साबित हुआ। रामसे ब्रदर्स को देखकर बोहरा ब्रदर्स और अन्य निर्माताओं ने ऐसी फिल्में बनाई तो जरूर, लेकिन वो इस कदर सफल नहीं हो सके। इस दौर की फिल्में अपने मेलोडियस गानों के लिए जानी जाती है। सिनेमा में कई बदलाव देखने को मिले और हॉरर फिल्में बनना कम हो गई थी। जो हॉरर फिल्में बनती भी थी वो बी ग्रेड दर्जे की होती थी। हालांकि कुछ एक अच्छे प्रयास भी देखने को मिले। सन 1992 में राम गोपाल वर्मा ने अभिनेत्री रेवती के साथ फिल्म रात बनाई। इसकी कहानी हॉरर के इर्द गिर्द रही और रामू अपनी कहानी से भटके नहीं। फिल्म रात को राम गोपाल वर्मा ने थ्रिलर के रूप में प्रचार किया और उनकी ये कोशिश कामयाब भी हुई। राम गोपाल वर्मा ने हिंदी सिनेमा को कई बेहतरीन फिल्में दी। उन्होंने फिल्मों में खूब प्रयोग किए जो शायद ही कभी पहले किए गए हों। हॉरर फिल्मों को मुख्यधारा की फिल्मों को जोड़ने का श्रेय काफी हद तक उन्हें दिया जा सकता है। हालांकि कमाई के मामले में हॉरर फिल्में बहुत कामयाब नहीं हो पाती हैं। राम गोपाल वर्मा के बाद विक्रम भट्ट ने भी राज से अच्छी कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो ये कमाल दोहरा नहीं पाए। बीते कुछ सालों में भूत, राज, 1920, रागिनी MMS, तुम्बाड़ और स्त्री ने दर्शकों को डराया तो है ही, साथ ही बॉक्स ऑफिस पर भी अपना जलवा दिखाया। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि बॉलीवुड से ज्यादा दक्षिण भारत में हॉरर फिल्में बनती हैं और कमाई भी खूब करती है। कमाई पर असर पड़ने की बड़ी वजह इन फिल्मों को ए सर्टिफिकेट मिलना भी है, जिसकी वजह से उन्हें टीवी या सैटेलाइट पर नहीं बेच सकते हैं। आज के समय में सैटेलाइट को बेचकर फिल्म निर्माण की अच्छी खासी रकम निकल जाती है। इससे इन फिल्मों को बड़ा नुकसान होता है। ऐसे में मेकर्स को पूरी तरह सिनेमा घरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर वहां भी फिल्म नहीं चली तो निर्माताओं को नुकसान उठाना पड़ता है, जो कोई भी नहीं चाहेगा। इन फिल्मों का एक अलग दर्शक वर्ग होता है। आमतौर पर हॉरर फिल्मों में कोई बड़ा सितारा नजर नहीं आता था।
ऐसे में मेकर्स को कम लोकप्रिय सितारों से काम चलाना पड़ता था। जब कोई ए लिस्टर्स फिल्म में ना हो तो दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच कर लाना एक बड़ी मशक्कत है। हालांकि अब जब सिनेमा पहले की अपेक्षा काफी बदल गया है तो कई अभिनेता प्रयोग करने से नहीं हिचकिचा रहे हैं, वो आगे आ रहे हैं। जब से हॉरर में कॉमेडी का तड़का लगा है और हॉरर फिल्म को एक हाइप मिल गई है तो बड़े से बड़ा एक्टर ऐसी फिल्म में काम करने लगा है, जिसका श्रेय सबसे ज्यादा बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार को जाता है, जिन्होंने भूल भुलैया के हॉरर में कॉमेडी टच दिया। उसके बाद काफी सारी फिल्में बनी जो हॉरर को कॉमेडी के साथ जोड़ती नजर आई। फिर भूल भुलैया का सेकेंड पार्ट आया और अब इसका तीसरा पार्ट भी आने को तैयार है। साथ ही 1979 में राजकुमार कोहली ने कई बड़े नामों को लेकर फिल्म जानी दुश्मन बनाई। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील दत्त, रेखा, रीना रॉय और नीतू सिंह सहित अन्य कलाकार शामिल रहे। फिल्म हिट भी थी, जिसके बाद बड़े स्टार्स भी हॉरर फिल्में करने लगे। इसी तरह राम गोपाल वर्मा की फिल्म भूत है, जिसमें अजय देवगन, रेखा, तनुजा, उर्मिला मातोंडकर और नाना पाटेकर हैं। इस फिल्म को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। अब जब वक्त बदल गया है तो टीवी और सिनेमा का काफी स्पेस ओटीटी लेता जा रहा है, जहां हॉरर फिल्में देखने को मिल रही हैं। सिनेमा की तरह सेंसरशिप नहीं होने की वजह से आने वाले वक्त में और भी हॉरर फिल्में और वेब सीरीज की संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या भूल भुलैया 3 में हमें कोई बहुत बड़ा स्टार देखने को मिल सकता है? अपनी राय हमें बताइए कमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।